आप सभी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स तो देख रखी होगी, जिसमें कश्मीर से हिंदू पंडितों के नरसंहार और पलायन का सच दिखाने की पहली बार किसी ने हिम्मत की। लेकिन इसके खिलाफ खूब एजेंडा चलाए, खूब राजनीति हुई। अब वैसा ही एजेंडा चलाने वाले और वैसी ही राजनीति करने वाले फिर से एक्टिव हो गए और उनके टारगेट पर कश्मीर फाइल्स जैसी ही एक और फिल्म, और इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। मतलब कश्मीर फाइल्स का पार्ट 2 नहीं आया है, लेकिन जब इस फिल्म को द केरला स्टोरी को लेकर आप कंट्रोवर्सी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बॉस इसके साथ तो वही हो रहा है जो कश्मीर फाइल्स के साथ। मतलब कंट्रोवर्सी के लिहाज से ही आपको कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 लगेगी। द केरला स्टोरी, इस पर जिस तरह का बवाल हो रहा है उससे आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 आ गई। हालांकि इस फिल्म की कहानी अलग है। यह फिल्म केरल की उन लड़कियों के ऊपर बनाई गई है जिनका धर्म बदलकर उन्हें आईसिस जैसा आतंकी संगठन ज्वाइन कराया गया, आईसिस का आतंकी बनाया गया। यह फिल्म 5 मई यानी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले, जैसे कश्मीर फाइल्स के मामले में हुआ। पहले आपको इस फिल्म का ट्रेलर दिखाता हूं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि लोग एड़ी चोटी घिस रहे हैं कि यह फिल्म लोगों को देखने को न मिल सके, यह फिल्म रिलीज ना हो सके, यह बताऊंगा। पहले प्रोमो देखिए। यह उस फिल्म का ट्रेलर है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने वाली अर्जी पर विचार करने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, जिस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि फिल्म की रिलीज में बहुत कम समय बचा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज में बहुत कम समय बचने की दलील देना याचिका सुनने का कोई आधार नहीं है। इससे तो हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट आने लगे। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि यह फिल्म हेट स्पीच की सबसे खराब मिसाल और ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा है। इस सुनवाई के बाद में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी जुड़े। उन्होंने कहा कि कोर्ट एक बार ट्रेलर की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ ले। ट्रेलर के ही 1,60,00,000 व्यूज हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह से सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते बॉस साहब, उचित प्रक्रिया के साथ आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, इसे सर्टिफिकेट मिल चुका। कोर्ट ने कहा कि अगर इस फिल्म की रिलीज को चैलेंज करना है तो इसे सर्टिफिकेट मिलने की प्रक्रिया को चैलेंज करना होगा और सही फोरम पर जाना होगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि इस फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज हो गया था, और रिलीज को रुकवाने की याद अब आई जब रिलीज होने में 2 दिन बचे हुए हैं। आप यह भी सोचिए कि द केरला स्टोरी फिल्म अभी आई नहीं, किसी ने देखी नहीं, लेकिन इसे रिलीज से पहले ही रुकवाने में इतना जोर लगा दिया गया, और फिल्म के खिलाफ वही एजेंडाधारी एक्टिव हो गए जो कश्मीर फाइल्स के पीछे पड़े थे। ठीक वही माहौल बनाया जाने लगा जैसा कश्मीर फाइल्स के वक्त बनाया गया था। कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा बताया गया था। द केरला स्टोरी का विरोध करने वाले भी इसे प्रोपेगेंडा ही बता रहे हैं। कश्मीर फाइल्स के विरोधियों ने भी एजेंडा चलाया था कि फिल्म समाज में नफरत फैलाएगी। द केरला स्टोरी के बारे में भी यही बातें वही लोग कह रहे हैं। कश्मीर फाइल्स को हिंदूवादी एजेंडा बताया गया था। द केरला स्टोरी का विरोध करने वाले भी इसे हिंदूवादी एजेंडा बता रहे हैं। दरअसल इस तरह की फिल्मों में एक भयानक सच और कुछ हैरान करने वाले तथ्य होते हैं, जिसके सामने आने पर वो लोग भी एक्सपोज होते हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें आम लोगों को पता नहीं होती। अब कौन चाहेगा कि किसी भयानक घटना का पूरा सच पब्लिक के सामने आए? अगर सच नहीं है तो सेंसर बोर्ड जाइए, कहिए ये गलत दिखा रहे हैं। और कई फिल्में होती हैं जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती हैं, उसमें कुछ हेरफेर होती है। पहले फिल्म तो देख लीजिए कि कितना सच है कितना नहीं है, ट्रेलर से ही इतनी घबराहट थी। कश्मीर फाइल्स के वक्त ये लोग कश्मीर का वो असली सच दिखाने से डर रहे थे जो सच 30 साल तक देश से छुपा रहा, क्योंकि सिनेमा एक बहुत पावरफुल माध्यम। न्यूज में हम लोग बातें कहते हैं, चलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात सिनेमा में आती है ना, उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है। ठीक यही द केरला स्टोरी को लेकर हो रहा है। फिल्म तो शुक्रवार को रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर से इस फिल्म की जो कहानी दिखती है उसमें शालिनी नाम की एक हिंदू लड़की का मुख्य किरदार है जो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है, लेकिन उसे धर्म परिवर्तन करवाकर फातिमा का नया नाम देकर आईसिस का आतंकवादी बना दिया जाता है। इसी तरह से फिल्म में कुछ और लड़कियों की कहानी भी है।
जिन्हें पहले ट्रैप किया जाता है, शादी करके धर्म बदला जाता है, फिर उन्हें सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों का आतंकी बनाकर केरल से भेजा जाता है। यह इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया। इस फिल्म में यह दावा किया गया कि इस तरह की करीब 32,000 लड़कियां केरल से लापता हो गई। अब इस फिल्म का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि यह सब प्रोपेगेंडा है, फिल्म की कहानी में कोई सच नहीं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ वाले विपक्षी गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यूथ विंग मुस्लिम यूथ लीग ने ऐलान कर दिया है कि कोई यह साबित कर दे कि फिल्म की कहानी सही है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इट मे बी योर केरला स्टोरी, इट इज नॉट आर केरला स्टोरी। यानी शशि थरूर भी इस फिल्म की सच्चाई को नकार रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, यानी लेफ्ट की सरकार, और कांग्रेस विपक्ष में, फिर भी दोनों द केरला स्टोरी पर एक ही सुर में बोल रहे हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि यह फिल्म केरल में संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर बनाई गई। फिल्म में 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन और इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनने का झूठ और बोगस स्टोरी संघ परिवार की झूठ की फैक्ट्री का प्रोडक्ट। यह वही पिनराई विजयन है जो 2016 में कुछ और कहते थे। 2016 में पिनराई विजयन ने क्या कहा था वो भी आपको बताता हूं। जुलाई 2016 में विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह बयान दिया था कि केरल से 21 लोग गायब हैं, इसमें से 17 लोग कासरगोड से और 4 लोग पलक्कड़ से गायब। केरल में धर्म परिवर्तन और लोगों के गायब होने का मुद्दा कई सालों से उठा, जिस पर कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आ चुकी, लेकिन ये सारी बातें वहीं के अखबारों और मीडिया में आकर रह जाती। उत्तर भारत में इन घटनाओं की चर्चा बहुत कम हो रही, लेकिन जब गंभीर मुद्दों पर फिल्म बनी तो बहुत से लोगों को अब घबराहट है। द केरला स्टोरी फिल्म में विवाद की सबसे बड़ी वजह 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें आईसिस का आतंकी बनाने को लेकर। इस संख्या को लेकर फिल्म का विरोध करने वाले इसे झूठा बता रहे, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में पूरी रिसर्च की है। उन्होंने यह आंकड़ा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बयान के आधार पर लिया, जो उन्होंने 2010 में विधानसभा में दिया था। सुदीप्तो सेन के मुताबिक ओमान चांडी ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन की एक रिपोर्ट को रखते हुए कहा था कि केरल में हर साल 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म कबूल कर रही। इसी आधार पर पिछले 10 साल में करीब 32,000 लड़कियां अपना धर्म बदल चुकी हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ओमान चांडी ने 2010 में नहीं बल्कि 2012 में यह कहा था कि 2006 से अब तक यानी 2012 तक करीब 2667 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया। चलिए 1 मिनट के लिए संख्या को साइड में कर देते हैं। 32,000 नहीं है, कम है, बहुत कम है, लेकिन यह तो साफ है कि केरल में बड़ी संख्या में लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, और यह बात केरल के 2 मुख्यमंत्री कह चुके हैं। पिनराई विजयन ने तो केरल के 21 लोगों के गायब होने की बात भी कही थी। ये लोग कहां गए बॉस? अगर केरल की एक भी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे आतंकी संगठन में डाला गया तो क्या यह गंभीर खतरे की बात नहीं है? जिन लोगों को यह फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है, इस फिल्म की रिसर्च झूठी लग रही है, और जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर फिल्म की कहानी सही है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो आज उन्हें केरल से धर्म परिवर्तन करवाकर गायब होकर आईसिस आतंकी बनने वाली कुछ लड़कियों से मिलवा देता। ऐसी लड़कियों के केस की जांच केरल पुलिस, स्टेट एसआईटी और आतंक के मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी कर चुकी है। जैसे ये केरल की रहने वाली लड़की निमिषा है, जो अब फातिमा बन गई और इस समय अफगानिस्तान में। 2016 तक ये केरल में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, दावा है, लेकिन इस दौरान इसने अपने कॉलेज के एक सीनियर से शादी की, जिसने क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लिया। उसी के कहने पर निमिषा ने इस्लाम अपना लिया और आईसिस को ज्वाइन करके अपने पति के साथ अफगानिस्तान चली गई। उसकी मां आज भी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर रही है। इसी तरह एक और लड़की है जिसका नाम सोनिया सेबेस्टियन है। इसने भी इस्लाम अपना लिया और आयशा हो गई। ये भी अपने पति के साथ अफगानिस्तान के खुरासान चली गई। आज आपको इसके बातें सुनवाता हूं जो 2020 में सामने आई। I'm Sonia Sebastian. My husband's name is Rashid Abdullah. I have one daughter. Her name is.
and I came to Khorasan in the year 2016. I had accompanied my husband, and once we reached here, many things we saw were not up to our expectations. We came here expecting an Islamic life, to live under Islamic law, but many things were not up to our expectations, be it the salah in the masjid. यानी फिल्म में जो दावा है उसको लेकर प्रश्न खड़े किए जा सकते कि 32,000 है, 30,000 है, 10,000 है, 2,000 है, 1,000 है, एक महिला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या यह दावा किया जा सकता है? और बिना फिल्म देखे इसका इतना विरोध, यह प्रश्न जरूर उठे।